नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। स्वागत है आपका हमारे चैनल मोस्ट अमेजिंग टॉप 10 हिंदी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभी कथूरिया। आज की हमारी वीडियो है टॉप 10 ऐसी चीजें जो इंडिया में इलीगल है और यू डिडंट नो इट वाज। सो शुरू करते हैं दोस्तों नंबर 10 से। किसिंग इन पब्लिक, यानी कि पब्लिक में चुम्बन करना सख्त मना है दोस्तों। कहीं यहाँ हुआ चुम्बन और वहां पड़ी लात। जी हाँ, सही सुना आपने दोस्तों। किसी भी टाइप का पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन आज भी एक क्राइम है हमारे हिंदुस्तान में। सेक्शन 294 ऑफ द इंडियन पेनल कोड के तहत किसिंग इन पब्लिक पे प्रतिबंध है। साल 2014 में इस बैन पे नेशन वाइड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी किया गया था, द किस ऑफ लव, जिसे वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली, बट ये लॉ को चेंज नहीं कर पाए। सो भाई लोगों, आई वुड से घूमो फिरो, खाओ पियो और ऐश करो, बट पब्लिक में नहीं करना। नंबर 9 पे आता है बीफ बैन। साल 2015 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, इसमें बीफ रखने या बेचने पे बैन लगा दिया और अगर कोई बीफ रखता या बेचता है 10,000 रुपए का फाइन लगेगा एंड 5 साल की जेल हो सकती है। बैक होम मीट लवर्स को इस पे बहुत बड़ा झटका लगा एंड मीट वेंडर्स एंड कई लोगों ने इस पे प्रोटेस्ट करे, बट बीफ बेचना अभी भी इलीगल है और महाराष्ट्र स्टेट में बैन है। कहा जाता है महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला हिंदू रिलीजन को मानते एंड ध्यान में रखते हुए उठाया है, क्योंकि गौ हमारी माता है। अब क्या कर सकते हैं भाई लोगों, चिकन से काम चला लो यार, वैसे भी इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग एंड फनी। दोस्तों नंबर 8 पे है एक मूवी। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, मूवी 50 शेड्स ऑफ ग्रे। आई डोंट नो कितने लोगों ने ये मूवी देखी है और नहीं देखी। आई एम श्योर देखी होगी। सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस मूवी की स्क्रीनिंग को बैन कर दिया सारे थिएटर्स में अक्रॉस द कंट्री। सेंसर बोर्ड का कहना था कि इस मूवी के काफ़ी सीन्स ऑडियंस के लिए बहुत ही अश्लील है। सेंसर बोर्ड ने काफ़ी ऐसे सीन्स को काट दिया जिसकी वजह से इस मूवी का जो मेन प्लॉट था उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। सो आई थिंक बहुत लोग बैक होम इस मूवी को लेकर निराश हुए होंगे ऑन इट्स रिलीज, पर नेटफ्लिक्स पे जाओ यारो और आराम से इस मूवी को देखो। अब नाउ दिस वन दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था दैट इट्स इलीगल इन इंडिया। नंबर 7 पे है काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना। दोस्तों क्या आप लोगों को ये पता है कि हिंदुस्तान में पतंग, जी हाँ, काइट उड़ाना बिना परमिट के इलीगल है। I cannot believe this. इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 कहता है कि एक प्लेन उड़ाने के लिए जो परमिट चाहिए होता है वही सेम परमिट पतंग उड़ाने के लिए चाहिए होता है। What? I cannot believe this. What about काइपो 6 bro? And हमारा 15 अगस्त मैन, बिकॉज मैं तो बचपन से पतंग उड़ा रहा हूँ यार, एंड आई एम श्योर आप सब भी। तो भाई लोगों, अगले साल 15 अगस्त पे अपना परमिट लेना मत भूलना। खरोल बाग की गफार मार्केट, कनॉट प्लेस का पालिका बाजार, कौन नहीं गया यहाँ? जी नहीं, मैं गफार मार्केट या पालिका बाजार के बारे में बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। नंबर 6 पे है दोस्तों पायरेसी। पायरेसी हिंदुस्तान में गैर कानूनी मानी जाती है एंड बहुत सीरियस एक्टिविटी है ये पायरेसी। कहा जाता है कि पायरेसी की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत लॉस हुआ, विच वॉज अराउंड 16,000 करोड़। डैम, दैट्स अ लॉट। 2008 में एक रिपोर्ट में ये भी आया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 8 लाख लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी मार्केट में पायरेसी की वजह से। इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर साल अराउंड $2.8 मिलियन का बिजनेस पायरेसी की वजह से खो देती है एंड ये बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। इंडियन कॉपीराइट एक्ट के तहत पायरेसी करने पे पकड़े जाने पे 3 साल की सज़ा और 50,000 रुपए का फाइन है। तो दोस्तों आई मीन, मूवीज़ देखो, सॉन्ग्स डाउनलोड करो, बट नॉट पायरेटेड। थिएटर्स पे जाके मूवी देखने का मज़ा कुछ और ही है अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ दोस्तों। तो से नो टू पायरेसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 5 पे है गोवा की बीचों पे दारू पीना। मैं पानी पी रहा हूँ दोस्तों, बट जी हाँ, सही सुना आपने दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने इस साल अगस्त में गोवा की सुंदर बीचेस पे ड्रिंक करना बैन कर दिया। फिर गोवा जाने का फायदा क्या रहा? इस न्यूज से कितने लोगों के दिल टूटे या गोवा ट्रिप के प्लान कैंसिल हुए दोस्तों। गोवा के चीफ मिनिस्टर का ये कहना था कि ये बैन लगाना बहुत ही जरूरी था, बिकॉज लोग फुटपाथ पे बैठ के या लिकर शॉप के बाहर ही ड्रिंक करने लग जाते थे एंड जिसकी वजह से गोवा सिटी को एक रेव कल्चर सिटी का स्टेटस मिला। एंड आई नो ये सच है, बिकॉज मैं गोवा गया हुआ हूँ एंड बहुत बार आई हैव सीन दिस। बट इस न्यूज और बैन की वजह से गोवा के कई फेमस बीच शैक्स का बिजनेस इफेक्ट हुआ। तो आई थिंक दोस्तों, गोवा के चीफ मिनिस्टर जी गोवा को एक क्लीन सिटी बनाना चाहते हैं एंड आई थिंक वी ऑल शुड रिस्पेक्ट एंड हेल्प हिम।
बट आप लोग आज भी गोवा के बीच शैक्स पे जाके ड्रिंक्स पी सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप में से कोई रिसेंटली गोवा गया हो और ऐसा कुछ फेस किया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। नंबर 4 पे है रोड साइड डेंटिस्ट। सेक्शन 49 ऑफ द डेंटिस्ट एक्ट ऑफ 1948 के तहत स्ट्रीट्स पे डेंटिस्ट्री करना बैन है, बट हिंदुस्तान में ऐसा कई शहरों और गांव में आप लोगों ने ऐसे रोड साइड डेंटिस्ट देखे होंगे जो लोगों के दांत ठीक करते हैं। आई थिंक ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है एंड ये रोड साइड डेंटिस्ट ऐसे पेनफुल प्रोसीजर्स रोड साइड कैसे करते हैं आई डोंट नो, क्योंकि उनका कोई क्लिनिक या चेयर या इलेक्ट्रिक ड्रिल्स नहीं होती उनके पास। बिना किसी अपॉइंटमेंट के लोग इनके पास अपने दांत निकलवाने जा सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है एंड नॉट जस्ट गांव या छोटे शहरों में बट ऑल्सो बिग सिटीज लाइक दिल्ली, एंड कोई इसे लेकर बॉदर नहीं है। बट क्यों? बिकॉज आज की डेट में डेंटिस्ट या किसी भी डॉक्टर के पास जाना बहुत ही महंगा हो गया है। तो मेरा मानना है दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट को इस पे स्ट्रिक्ट बैन लगाना चाहिए एंड आम आदमी के लिए ऐसे क्लिनिक्स खोलने चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो या फिर डॉक्टर्स की फीस बहुत कम हो ताकि एक आम आदमी एक डेंटिस्ट अफोर्ड कर सके। नंबर 3 पे है दोस्तों स्मोकिंग वीड यानी कि गांजा, बाबा जी की बूटी। दोस्तों वीड फूकना इंडिया में आज भी इलीगल है एंड इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप्स को भांग बेचना अलाउड करती है। भांग जिसे हम सब होली पे यूज करते हैं। आई एम श्योर काफी लोगों ने भांग यूज करी होगी। भांग जो कि हिंदुस्तान में अलाउड है क्योंकि ये रीत हजारों सालों से चलती आई है, जो कि बहुत ही वियर्ड है बिकॉज एक हाथ पे वीड इलीगल है और दूसरे हाथ पे भांग लीगल है। वीड बेचने या रखने पे आपको 6 महीनों की जेल हो सकती है एंड 10,000 रुपए का फाइन भी। इंडिया की ऐसी एक स्टेट हिमाचल के मलाना गांव में मलाना हैश भी उगाई जाती है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने वीड उगाने पे बैन कर रखा है बट इंडिया की कई स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, केरला, आंध्र प्रदेश में गांजा अलाउड है एंड उनके अपने अलग ही रूल्स है इसको लेकर। नंबर 2 पे है दोस्तों चाइल्ड लेबर। चाय की दुकान, किराने की शॉप या रोड साइड ढाबा, ऐसी कई जगहों पे आपने छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा होगा। इंडियन गवर्नमेंट के चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत किसी भी अंडर एज चाइल्ड को लेबर पे रखना अलाउड नहीं है और ये एक क्राइम माना जाता है। बट इस एक्ट के बाद भी हिंदुस्तान पे ऐसे कई जगहों पे छोटे बच्चों को काम पे लगाया जाता है। रिसर्च करने पे मुझे पता चला कि करेंटली हिंदुस्तान में 10 मिलियन बच्चे ऐसे जॉब्स पे काम करते हैं, विच इज बैड एंड ये नंबर बहुत ही ज्यादा है। यूनिसेफ इंडिया काफी सालों से इस इशू पे काम कर रहा है टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड आई थिंक इट्स टाइम कि इंडियन गवर्नमेंट को इस पे स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए एंड हर एक बच्चा स्कूल जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन अ ढाबा। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे है इम्प्रॉपर यूज ऑफ नेशनल फ्लैग। हमारे हिंदुस्तान का झंडा हमारी शान है एंड जी हाँ, इसका किसी भी गलत वे में यूज करना इंडिया में बैन है और होना भी चाहिए दोस्तों। इंडिया फ्लैग कोड ऑफ 2000 के तहत ऐसा करने पे 3 साल की जेल हो सकती है। सो दोस्तों देश के झंडे की हमेशा रिस्पेक्ट करिए और उसको ऊंचा रखिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को ऐसी कोई इलीगल चीजें पता है जो इंडिया में बैन है तो प्लीज कमेंट करिए बिलो। हमारा और आपका साथ यही तक था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है एंड वांट टू सी सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभी कथूरिया। टिल देन दोस्तों, do whatever you want to do.